तो सबसे पहले काम्य कर्म के विषय में हमने चर्चा की। काम्य कर्म के विषय में क्या करें? नमस्कार, प्रणाम, राम राम सभी को। यानी काम्य कर्मों के विषय में सबसे पहले किसकी चर्चा आई है? काम्य कर्म की। काम्य कर्म के विषय में क्या कह रहे हैं? बोले काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि, स्वर्ग आदि इष्ट को सिद्ध करने वाले, स्वर्ग आदि इष्ट को साधने वाले। अब देखिए, इष्ट मतलब अभीप्सित, ईप्सित है। स्वर्ग रूपी जो अभीष्टित ईप्सित है, उसको सिद्ध करने वाले कौन है? क्यों जी, बताओ। स्वर्ग आदि अभीष्ट के साधन होता। हाँ, जो काम्य कर्म है। और कौन है वे काम्य कर्म? बोले ज्योतिषोम आदि। ज्योतिषोम आदि नहीं, आगे निषिद्ध कर्म की बात आ जाती है। बोले नरक आदि अनिष्ट साधनानि, ब्राह्मण हनन आदि निषिद्धानि है। नरक आदि अनिष्ट की सिद्धि करने वाले, नरक रूपी अनिष्ट को सिद्ध करने वाले कौन है? निषिद्ध कर्म में कौन कौन है? बोले ब्राह्मण हनन इत्यादि। ब्राह्मण हनन, गांडू भक्षण, है ना, ऐसा ये सब मांस भक्षण, सुरापान इत्यादि क्या है? निषिद्ध कर्म है। नरक आदि अनिष्ट को सिद्ध करने वाले। आगे कह रहे हैं नित्यानि तु अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। बोले अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि संध्या वंदनादीनि। जिनके न करने से, अकरणे मतलब न करने से प्रत्यवाय की सिद्धि हो, प्रत्यवाय को सिद्ध करने वाले, जिनके न किए जाने पर यदि प्रत्यवाय उत्पन्न होता है तो उनको क्या कहा जाता है? कौन कर्म है? नित्य कर्म है। जैसे कौन है वे नित्य कर्म? बोले संध्या वंदन आदि, है ना। नित्य कर्म कौन से हैं? संध्या वंदन आदि। संध्या वंदन और ये सब आपके क्या बोलते हैं वो, होम, है ना, अग्निहोत्र, सायं ज्योति, प्रातः ज्योति इत्यादि। क्या? पंचमहायज्ञ, अग्निहोत्र, ये सब क्या है? नित्य कर्म है ना। यदि नहीं करोगे तो उनको न करने से क्या उत्पन्न होगा? पाप उत्पन्न होगा। आगे नैमित्तिक के विषय में आ गया। नैमित्तिक के कहा जाता है, बोले पुत्र जन्म अनुबंधीनि जाते इत्यादि। तो बोले किसी निमित्त को ध्येय करके जो किए जाए, जिनका विधान किया जाए, है, पुत्र जन्म आदि निमित्त से जो संबंधित हो, पुत्र जन्म आदि से आपको जो भी आपके संस्कार विशेष हैं, उन सबको ले लेना है। तो उन सब संस्कार विशेषों को मस्तिष्क में रखते हुए, है, लक्ष्य में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए जिनका विधान किया जाए, उनको क्या कहा जाता है? अरे किसी निमित्त को, हाँ, किसी निमित्त से किसी कर्म का विधान किया जाए, वो कर्म क्या कहलाता है? नैमित्तिक कर्म कहलाता है। जैसे कौन है नैमित्तिक कर्म? बोले जातेष्टि, है ना, आदि। समझ में बात? जी जी। हाँ, जातेष्टि इत्यादि। आगे क्या बात आई? बोले प्रायश्चित्त किसे कहा जाता है? बोले पापक्षय साधनानि चांद्रायण आदि। जो पापक्षय में सिद्ध हो, पापक्षय में साधन बने, पापक्षय के हेतुभूत क्या कहलाते हैं आपके? प्रायश्चित्त कर्म कहलाते हैं। जैसे चांद्रायण व्रत है, चांद्रायण व्रत, चांद्रायण है, तप तक है, अतितप्त है, ये सब क्या है? आपके प्रायश्चित्त है ना। और प्रायश्चित्त किस में साधक होते हैं? प्रायश्चित्त का कार्य क्या है? पाप को क्षय करना, पाप को समाप्त करना है। आगे उपासना की बात आ गई। उपासना किसे कहा जाता है? तो कहते सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादिनी। सगुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म विषय का मानस व्यापार। मानस व्यापार मतलब, मानस व्यापार मतलब मेडिटेशन। सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले, सगुण ब्रह्म को विषय बनाकर किया जाने वाला जो मानसिक व्यापार। मानसिक व्यापार मतलब ध्यान, है ना। उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? वह क्या है? उपासना। उपासना कहा जाता है। जैसे शांडिल्य विद्या इत्यादि है, जैसे शांडिल्य विद्या इत्यादि। बात समझ में आ गई? जी जी सर। महोदय शांडिल्य विद्या क्या है? हाँ, मुझे लगा था ये आपने पूछा नहीं, किसी ने पूछे कोई तो बताया जाए। ये छांदोग उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। क्या? इतना ही पढ़ा है कि छांदोग्य में इसका विवरण है। और किसी को पता है इसके विषय में? बोलो बच्चा। योग है? बताओ। कि संसार और आत्मा में ब्रह्म रूप में उपासना करनी चाहिए, इसलिए इसे सांडिल्य विद्या कहते हैं। दोबारा बोलो।
एक बार नहीं, सांडिल्य ऋषि ने इसका वर्णन किया था कि संसार और जो आत्मा है उसमें ब्रह्म रूप में उपासना करना चाहिए, हाँ हाँ, इसीलिए इसे सांडिल्य वही विद्या वही कहा गया है। वही मैं इसका कहना वर्णन चाह रही हूँ। छांदोग्य उपनिषद में है। हाँ, और यहाँ अब जो आया कुछ आदि बात। शब्द आया है, हाँ बोलो बोलो। वही मैं कहना चाह रही हूँ, वही। हम्म। क्या है आदि शब्द में? आदि शब्द से मतलब सतपथ ब्राह्मण में भी इसका मतलब मिलता है, तो बोलने सा आत्मानम उपासित मनोमय आदि विद्याएं अभिप्रेत की है। हाँ देखिए समझिए, इसके विषय में इसमें पाश्चात्य पंचा विद्वानों ने जैसे भी अपना शांडिल्य मत विद्या है ना बेटा, जैसे शांडिल्य विद्या है ना, अब शांडिल्य विद्या तो उन्होंने बताया आपको कि मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म में अपने विषय को अपने आप को उससे अलग मानना है पहले तो। और जब अलग मानोगे तभी तो किसी चीज में ध्यान लगा पाओगे आप, है? जो एक है उसमें कहाँ से ध्यान लगेगा जी? अपने आप में ध्यान कहाँ लगेगा? है? अलग वस्तु का अलग वस्तु में ध्यान लगाना होता है। तो यही आपको बता रहे हैं उसमें, कह रहे हैं इसको जो ब्रह्म है, ब्रह्म को अलग मान करके उसमें उसमें ध्यान केंद्रित करना है पहले, है ना? ये स्वरूप का ध्यान करना है, उस शक्ति विशेष का ध्यान करना है, उस पुरुष विशेष का ध्यान करना है। ये जो मानसिक व्यापार है, यानी ध्यान करना, उसको मानना, उसमें भावना रखना, ऐसी यही शांडिल्य विद्या है। अब ये शांडिल्य ऋषि के द्वारा प्रणीत है, उन्होंने इसका निर्देशन किया, तो इसीलिए शांडिल्य विद्या इसका नाम पड़ा है। ठीक है, शांडिल्य मतलब विद्या, ये चित्त की एकाग्रता के विषय में चर्चा की गई है इसमें। आगे आप पढ़ेंगे और भी इसके विषय में चर्चा की जाएगी, है? इससे अतिरिक्त एक पंचाग्नि उपासना और है, जैसे शांडिल्य विद्या है ना, ऐसी पंचाग्नि विद्या है। कौन सी विद्या है पंडित जी? ये ना पंचाग्नि। पंचाग्नि उपासना, जो शांडिल्य विद्या है ना उपासना में, शांडिल्य विद्या को एक उपासना माना है आपने, ऐसी पंचाग्नि उपासना है। पंचाग्नि कौन सी है वे? कौन कौन पांच अग्नियां हैं? क्यों पांच अग्नि कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। ठीक है, इन पांच तत्वों में अग्नि की भावना करके, भावना ही करनी है वहां पे भी, यहाँ भी भावना ही करनी है और वहां भी भावना ही करनी है। इनमें भावना करके, अग्नि की भावना करके और उन पंचाग्नि की उपासना करना ही पंचाग्नि उपासना है। ये कौन तुमने कौन कहा सी बताई थी पंचाग्नि? द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, इन पांचों में विधि पूर्वक अग्नि की भावना करना ही क्या है? पंचाग्नि उपासना है। ठीक है, वन लाइनर में आप लिख सकते हैं। अब अग्नि में अग्नि का ज्ञान तो कहा नहीं उन्होंने, अग्नि की चर्चा की नहीं, उन्होंने तो अतिरिक्त चीजें बता दी, द्युलोक बताया, पर्जन्य बताया है, पृथ्वी बताई, पुरुष बताया, स्त्री, इनमें से अग्नि तो कहीं आई नहीं। बोले अरे भावना उसमें की जाती है पंडित जी, भावना उसमें की जाती है जिसमें जो चीज विद्यमान ना हो, भावना तो उसी में की जाती है ना, है? अभाव में। हाँ, जहाँ अभाव हो वहां भावना की जाती है। हाँ बोलो। सर, जो इसमें पंचअग्नि में स्त्री और पुरुष को लिया गया है, तो इसका संबंध जो जैसे हम लोग हैं मानव इत्यादि से लिया गया है कि उसका संबंध दूसरे स्त्री पुरुष से है? इससे अतिरिक्त कौन से स्त्री पुरुष होते हैं और बताओ? सर, जैसे पृथ्वी लोग पे हैं, जैसे हम लोग हैं। इससे अतिरिक्त कौन से होते हैं बाबू? हम जी लोगों सर। से अतिरिक्त सर, कोई और स्त्री पुरुष है? आत्मा में तो भेद होता नहीं है ना, आत्मा तो अभेद्य है, उसमें तो अभेद जी है सर। ना, कोई मतलब भेद नहीं उसमें, तो स्त्री पुरुष का कहाँ भेद होता है? ऐसा होता है कि आत्मा स्त्री होती है पुरुष होती है? कोई नहीं होती, वो तो कॉमन होती है, जैसे उसमें जी डाल दिया सर। जाए उसको वैसे बन जाता है वो, एकदम पानी है वो, है ना? आप जी देखो सर। पुराने गीत सुनो, आप पुराने गीतों में ऐसा वेदांत है ना, पुराने गीत सारे वेदांत पर रखे, बड़े अच्छे हैं, समझते हैं ना? कि अभी नए गीत तो हमें समझ में आते ही नहीं, पुराने गीत बड़े अच्छे हैं, बहुत एकदम वेदांत पर रखे। एक गीत है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, उत्तर में कहता है, उससे उससे पूछा जाता है कि पानी तेरा रंग कैसा है, तो वो कहते हैं कि जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, भूखे की भूख और प्यासे की प्यास जैसा, तो जिसमें मिला दो उसके जैसा हो जाता है पानी। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा का कोई अपना ऐसा कोई नहीं है, स्वरूप नहीं है उसका, सदाकार आकारित हो जाता है वो बौद्धों के अनुसार, है? उसको चींटी में डाल दो, चींटी के आकार का चला जाएगा, मनुष्य में डाल दो मनुष्य के आकार का, हाथी में डाल दो हाथी के आकार का हो जाता है, तदाकार आकारित हो जाता है।
बौद्धों के जी अनुसार, भैया। हम लोगों के अनुसार नहीं। हम लोगों के अनुसार तो विभु है, व्याप्य है, व्यापक है, सॉरी, सर्वत्र विद्यमान है। चलिए, तो बात समझ में आ गई शांडिल्य विद्या के विषय में। आगे जी आगे कह रहे हेते शाम, ये जो आपके दिख रही है ना स्क्रीन, हेते शाम नित्य आदि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। इसमें जो आपके नित्य नित्य इत्यादि हैं, इनका परम प्रयोजन क्या है पंडित जी? नित्य नैमित्तिक के प्रायश्चित्त कर्मों का बुद्धि परम शुद्धि। प्रयोजन क्या है? बोले बुद्धि शुद्धि, है ना। इनका परम प्रयोजन है बुद्धि की शुद्धि और उपास। ये तो मुख्य प्रयोजन हो ही गया इनका, है ना। दो प्रयोजन होते हैं किसी भी कार्य करने के, मुख्य प्रयोजन और एक प्रधान और एक अप्रधान, अर्थात मुख्य और गौण, है ना। तो ये तो मुख्य प्रयोजन है, फाइनल प्रयोजन जो भी है इसका, है ना। चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, है ना। और क्या कह रहे हैं? उपासना नाम, तो उपासना का अतिरिक्त फल। बोले उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम। उपासना का फल क्या है पंडित जी? चित्त की एकाग्रता। आगे कह रहे हैं तम एतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते हैं। बोले हम ही नहीं कह रहे हैं इस बात को। चार चीजें थी ना आपकी ना, नित्य वस्तु विवेक, अनित्य वस्तु विवेक, और सॉरी काम्य कर्म, निषिद्ध, नित्य कर्म नैमित्य, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित। यही था ना, उपासना को लग रखी है अभी। तो ये नित्य आदि के विषय में बता रहे हैं। काम्य और उसको हटा दीजिए अभी ऊपर से। नित्य नैमित्तिक विषयों का फल क्या है? नित्य कर्म नैमित्तिक कर्मों का, इनको करने से कोई फल मिलता है क्या? इनको करने से कोई फल है क्या? तो क्या ना, नित्यादि नाम, इनका कोई प्रयोजन है करने का? यहाँ है ना, नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। बोले चित्त की एकाग्रता, चित्त की शुद्धि, सॉरी चित्त की शुद्धि, एकाग्रता नहीं, चित्त की शुद्धि हो जाती है इससे, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, आपकी चित्त का क्षालन होता है। किससे? नित्य आदियों के करने से, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों से। ठीक है। बोले उपासना का फल क्या है तब? बोले उपासना का प्रयोजन पंडित जी है चित्त में एकाग्रता है। जब चित्त शुद्ध हो गया तो शुद्ध के उपरांत तो उसमें एकाग्रता आ जाएगी, शुद्धि के उपरांत तो नहीं आएगी। क्यों जी? शुद्धि के उपरांत उसमें एकाग्रता आएगी, यही उपासना का फल है, प्रयोजन है। बोले कहा भी है वेदांत में, क्या वेदांत वाक्यों में कहा भी है क्या? तमेतम आत्मानम, उपनिषद वाक्य ने कहा है तमेतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। यह जो आत्मा है, यह जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को है जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेदानुवचनेन, वेदाध्ययन के अनुसार, वेदों के वचन के अनुसार, वेदांत वेद वाक्यों के अनुसार क्या करते हैं? बोले यज्ञ, उसको जानते हैं, उसका अनुवचन करते हैं, और विविदिशन्ति यज्ञेन, और उसका विवेचन किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा उसका विवेचन करते हैं? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के द्वारा, अर्थात उसको, हाँ, या तो वेद के द्वारा वेदानुवचनेन विविदिशन्ति, अथवा यज्ञेन विविदिशन्ति ब्राह्मणा। हाँ, तमेतम आत्मानम, इस जीवात्मा को जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण मतलब पंडित, जो विद्वान हैं, वो जो ब्रह्मवेत्ता हैं, वो लोग हैं, इस जीवात्मा को यज्ञेन विविदिशन्ति उत वेदानुवचनेन, वेदों के वाक्यों के अनुसार, वेदांत अर्थात ये उपनिषद वाक्यों के अनुसार, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो या तो वेदांत वाक्य कह लो या उपनिषद वाक्य कह लो, उन्हीं के द्वारा उसका वह विवेचन करते हैं अथवा उसको जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? इति श्रुते है, ऐसा श्रुति कह रही है पंडित जी। बात समझ में आ गई? कौन कह रहा है इस बात को? इत्यादि श्रुते है। आगे कह रहे तपसा कल्मषम हन्ति। बोले कहा है, और क्या कहा है? तपसा कल्मषम हन्ति, जो तप है ना, तप मतलब ये उपासना आपकी, ये उपासना क्या करती है? किसका नाश करती है? बोले कल्मषम हन्ति, तप के द्वारा कल्मषों का नाश किया जाता है ना। जो भी पाप हैं आपके, उनको नष्ट किया जाता है ना। ठीक है। और आगे बता रहे हैं क्या? बोले नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना नाम तो अवांतर फलम। वो तो आपका प्रयोजन, वो फल था, वैसा फल था, मुख्य फल था। अभी अवांतर फल बता रहे हैं, गौण फल बता रहे हैं। प्रधान फल हो गया वो, अब बता रहे हैं आपको गौण फल। गौण फल क्या है? अगर पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, क्या है उसका अवांतर फल पंडित जी? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना का अवांतर फल क्या है? पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति। ठीक है। कह रहे किससे किसकी प्राप्ति होती है? तो कह रहे कर्मणा पितृलोका और विद्या देवलोका इत्यादि श्रुते हैं। बोले ऐसा श्रुति भी कहती है कि कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या के द्वारा पंडित जी देवलोक की प्राप्ति होती है।
बात समझ में आ गई? गुरुजी इसको दृष्ट फल और अदृष्ट फल ऐसा भी समझा जा सकता है ना? हाँ, दृष्ट अदृष्ट भी कह सकते हैं पंडित। प्रधान प्रधान, दृष्ट अदृष्ट, है ना, मुख्य जी जी। गौण, ऐसा कहा जा सकता है। बुद्धि बुद्धि दृष्ट फल, शुद्धि हो गया, दृष्ट फल, दृष्ट फल हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाले दृष्ट फल हो जाएंगे। और ये सब क्या है? लोक प्राप्ति, ये क्योंकि यहाँ तो दिखाई पितृलोक नहीं की देती है। प्राप्ति। हाँ पितृलोक जी और जी 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 देवलोक यहाँ तो आपको दिखते नहीं है। आपने हमने देखा है कि जी जी। पितृलोक कैसा है, देवलोक कैसा है, वो नहीं दिखता ना। नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं। अदृष्ट हो जाएंगे। तो कर्म के द्वारा पितृलोक रूपी अदृष्ट की प्राप्ति और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति। ठीक है। जी गुरुजी। विद्या का मतलब क्या है यहाँ पे? उपासना। उपासना, है ना, वही शांडिल्य विद्या। ठीक है, अग्नि विद्या, शांडिल्य विद्या, उपासना रूपी जो विद्या है उसके द्वारा देवलोक यानी सत्यलोक की प्राप्ति होती है। अब बात आ गई साधनों की, है ना। बोले साधन चतुष्टय संपन्न कहा था ना अपने पंडित जी, वो साधन चतुष्टय है कौन से जरा बताओ तो बता रहे हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक। आपको ये पता होना चाहिए कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, पहला। दूसरा बताया क्या? बोले इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, है। बोले इह और तत्रार्थ, यहाँ इस लोक के और किस लोक के पंडित जी? इस लोक में रहने वाले, है ना, परलौकिक, पारलौकिक। समझ में बात? अहिलौकिक और पारलौकिक। हाँ, दोनों आगे। उनके फल और भोगों में विराग, विराग मतलब वैराग्य की भावना। ठीक है। अनिच्छा, बात समझ में आ गई? दूसरा हो गया ये। और तीसरा क्या है? समाधि षटक संपत्ति, समाधि षटक संपत्ति अर्थात सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इत्यादि आगे आने वाली समाधि षटक संपत्ति। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मोक्षत्व की भावना। ये होते हैं आपके साधन चतुष्टय। क्या है ये सब? साधन चतुष्टय। कौन कौन से बोल दो, कौन कौन एक बार बोलो। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षत्व, ये आपके अधिकारी के अंदर होने चाहिए, है ना। वही तो कह रहे हैं ना, साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। ये साधन चतुष्टय समझ में आ गए सबको? कौन कौन साधन चतुष्टय है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात उसको नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। आगे आने वाला है सब, है ना। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, अहिलौकिक और पारलौकिक जितने भी भोग विराग हैं, है ना, फल है, भोग है, उनसे विराग, विराग मतलब वैराग्य, उनमें अनिच्छा। ठीक है। और समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व, यानी उसको मुमुक्षु भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि मोक्ष की इच्छा नहीं और ये सारी चीजें तो कोई लाभ उसका है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बता रहे एक एक करके, है ना। निषिद्ध नैमित्तिक प्रायश्चित वासनाएं तो हो ही गया सब। आ गया देखो, नित्य अनित्य वस्तु आपको बताया ना। देखिए साधन चतुष्टय को निम्नलिखित साधन चतुष्टय कौन से हैं? नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, अहिलौकिक और पारलौकिक फलों के भोगों से विराग यानी विरति, श्रम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा संपत्ति। ठीक है, यही है समाधि षटक संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। यही बताए थे सारे मैंने, चारों यही तो बताए थे ना। हाँ जी जी। अब बता रहे हैं कि करके सबको। कह रहे नित्य अनित्य वस्तु क्या है वह? तो कह रहे नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावत ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यादि अनित्यम इति विवेचनम्। इस सारे संसार में जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, द्रव्य पदार्थ जितने भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, उन सब में केवल कौन नित्य है? उन वस्तुओं में, संसार की सारी चीजों को वस्तु बनाओ, उन सब वस्तुओं में कौन नित्य है, कौन अनित्य है? तो कह रहे ब्रह्मैव नित्यम वस्तु। उन सब में नित्य कौन है? केवल एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है ना। और अन्य तावद अखिलम, और उससे अतिरिक्त जितना भी सब कुछ है क्या है? जितना भी प्रतीयमान प्रपंच समूह है सारा क्या है? शेष प्रतीयमान प्रपंच समूह होता है अनित्य। तो अन्यद अनित्यम, अर्थात जितना भी जड़ जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है यह संसार रूपी सब अनित्य है। नित्य कौन है? केवल ब्रह्म।
वही तो नित्य है पंडित जी। हम सब तो समाप्त हो जाते एक समय पे ना, प्रलय में समाप्त नहीं होते, बताओ। जी। हैं? हो जाते हैं सर। तब अब देखो, यदि आप थोड़ा साइंटिफिक सोच लो तो भी सोच लो, ये जो कहते हैं जैसे मतलब अभी तक की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है ये बताओ। अच्छा, तो साइंटिस्टों को अभी तक मिली है सिंधु की, हड़प्पा। सिंधु घाटी, हड़प्पा वाली सब सभ्यता पुरानी है ना, हाँ ये जी। सब मोहनजोदड़ो वगैरह की ये सभ्यता है ना, पुरानी सभ्यता। जी। ये कैसे नष्ट हुई होंगी, कैसे नष्ट हुई होंगी, सोचो जरा। एक प्रलय बात के हमेशा कारण। याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो, सभ्यता अपने समय के अनुसार अपने पीक पे होती है जब वो नष्ट होती है। कोई भी सभ्यता हो, कोई भी समय हो। जैसे हम लोग यदि हम युग के अनुसार याद विचार करें, युगों में हम लोग विश्वास रखते हैं ना, हम लोग तो संस्कृत पढ़ने वाले युगों में विश्वास रखते हैं। हाँ, हमारे यहाँ होता है सत्य युग, है ना, सत्य युग, द्वापर त्रेता के युग सब होता है हमारे यहाँ। प्रत्येक युग के बाद प्रलय होता है, समझे, प्रत्येक युग के बाद प्रलय होता है। आप देखो ये जो सभ्यताएं मिली हैं, ये वर्तमान काल के अनुकूल विकसित थी। अर्थात वो लोग अच्छे बर्तन बनाना जानते थे, अच्छी मूर्तियां बनाना जानते थे, हैं, उनके अच्छे मतलब उनकी नगर व्यवस्था इतनी अच्छी थी, है, उनके जो घर बनाने की टेक्निक थी वो इतनी अच्छी थी। प्रणाम महोदय। आर्किटेक्ट हाँ प्रणाम। उनका आर्किटेक्ट इतना अच्छा था, आर्किटेक्चर कि मतलब जबरदस्त था एकदम। उस समय के सब तो अच्छा ही रहा होगा, बहुत अच्छा था अब की अपेक्षा तो। बाकायदे नालियां मिलती हैं, है ना, और उसमें गलियों में अच्छे से उनको कनेक्ट किया गया, एक महागली बड़ी गली से छोटी छोटी गलियों को कनेक्ट किया गया। तो ये सब क्या है, वो अपने पीक पे थी, है। प्रलय हुआ कोई, प्रलय के उपरांत क्या हुआ, समाप्त हो गई वो सभ्यता पूरी। तो प्रलय होता है पंडित जी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ये सब प्रलय होता है, समझे, प्रलय होते हैं। 3 तरह के प्रलय। हाँ, प्रलय होता है, प्रलय के उपरांत फिर से नया कुछ उत्पन्न होता है ना, तो हुआ, वही बता रहे हैं। तो और रह कौन जाता है, हम लोग तो रहते नहीं है उसमें, प्रलय में रहते हैं क्या, नहीं रहते, केवल ब्रह्म मात्र रह जाता था, तो जो जीवात्मा अंदर वही मात्र शेष रह जाता है ना। अब किसी ने प्रश्न किया था, बोले भैया पहले तो इतने लोग, आप कहते हैं कि आत्मा नित्य है, पिछली बार किसी बच्चे का प्रश्न था, बोले भैया आपने बढ़ाया बढ़ाया कि आत्मा नित्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, अनंत काल से सृष्टि के आरंभ में ये था और सृष्टि के अंत तक ये रहेगा, अंतिम में जाके ब्रह्म में विलीन हो जाता है ना। आपने बताया, फिर इच्छा है कि ये चीज समझ नहीं आती कि जाता कहाँ है फिर, मतलब कि अभी कितनी जनसंख्या है, क्या अभी से पहले इतनी रही होगी, आजादी के समय कोई देख लो, 1945-47 में कितनी रही होगी जनसंख्या, कम थी ना, इससे तो आधी भी नहीं थी, और भी कम थी, नहीं थी। कम थी। तो आत्मा तो रहा होगा ना, वो आत्मा तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं और चला जाता है वो, आत्मा तो रहता है ना। यदि वो ब्रह्म में विलीन हो गया, चलो मान लो आप कहते कि ब्रह्म में विलीन हो गया था वो, तो ब्रह्म में विलीन होने के बाद तो वापस आने कोई चांस ही नहीं है। क्यों जी, ब्रह्म में विलीन होने के बाद तो आने का कोई वापस चांस ही नहीं है। तो मैंने था कहाँ उस समय आत्मा, क्योंकि मनुष्य पुरुष स्त्री तो कम ही थे, अब अचानक से कहाँ से आने लगा इतना आत्मा ये, है ना। चल, तो वही कह रहे ब्रह्म नित्यम वस्तु तदो अन्यद अखिलम, तदो अन्यद अनित्यमिति विवेचनम। ब्रह्म नित्य है, ठीक है, नित्य वस्तु ब्रह्म है, और उससे अतिरिक्त जितना भी अखिल जड़ जगत संसार दिखाई दे रहा है, प्रपंच दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, सब कुछ क्या है पंडित जी, अनित्य। अनित्य है, ठीक है ना। तो ये आपको नित्य अनित्य वस्तु विवेक हुआ कि नहीं, कौन नित्य है कौन अनित्य, ये तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक है पंडित जी, नित्य का और अनित्य का ज्ञान हो जाना, ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। आई कहने अहि का नाम, अहि का, इस लोक के सुख कौन से हैं, भोग, इस लोक में भोग फल कौन कौन से हैं, तो कह रहे अहि का नाम सुरक चंदन वनिता आदि विषय भोगा नाम। इस लोक के सुरक चंदन और वनिता, चंदन स्त्री और कांचन यानी धन है, क्यों जी,
आवाज आ रही है मेरी? जी माला, श्री और चंदन, यही श्लोक में चाहिए, यही श्लोक के विषय भोग है ना? इसी में सब कुछ आ जाता है। इन विषय भोगों में ऐहिक जो श्लोक के विषय भोग हैं, प्रक, चंदन और वनिता, इन विषय भोगानाम, इन विषय भोगों में कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषयानाम। बोले उस श्लोक वाले कौन है? पारलौकिक विषय भोग कौन से हैं? बोले अमृतादि विषय भोगानाम। वो कैसे हैं अमृतादि विषय भोग? है तो बोले कर्मजन्यतया। देखिए, किसी कर्म से कोई चीज यदि उत्पन्न हो रही, तो उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वाभाविक सी बात है कि वो नष्ट होने वाली है। अरे जिसका जन्म हुआ है वो नष्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ, कोई चीज ऐसी है जन्म ली हो मरे ना? नहीं भैया, नहीं सर। कोई चीज नहीं है पंडित जी, जो जन्म ले रहा है वो मर रहा है। अरे भगवान ने भी यहाँ करके मनुष्य शरीर में जन्म लिया, भगवान भी गए थे कि नहीं गए? धराधाम को अपने गए थे ना, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो, गए थे नहीं गए थे? जी बोलो, जी गए थे। तो वही कह रहे कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत्, जैसे अनित्य वस्तुएं कर्म से उत्पन्न होकर के नष्ट होती हैं, उसी प्रकार से कर्म से जन्य होने के कारण अनित्य वस्तु के जैसे जो आमुष्मिक हैं, आमुष्मिक मतलब पारलौकिक हैं, कौन? आमुष्मिक भी कौन? अमृतादि विषय भोग, वो भी कैसे हैं? बोले विषय भोगानाम अनित्यतया, उनके अनित्य होने के कारण। अर्थात आपके दिमाग में यदि ये भ्रम भरा हो, ये दुर्बुद्धि हो आपके दिमाग में, ये जो इससे उत्पन्न आपके याग इत्यादि से उत्पन्न, अग्निहोत्र इत्यादि से उत्पन्न जो स्वर्ग इत्यादि हैं, वो नित्य काल तक, वो मतलब नित्य काल तक रहेंगे, वो नित्य होते हैं। हम अनंत काल तक सुख में स्वर्ग में रह लेंगे, तो ऐसी आपकी ये भ्रम है, या आपकी दृढ़ बुद्धि है, समझे? ऐसा होता नहीं। अभी तो ये भी कैसे होते हैं? जो आमुष्मिक हैं, अमृतादि विषय भोग, ये भी अनित्य हैं। अनित्य होने के कारण, अनित्यतया, अनित्य होने के कारण, बोले उन आमुष्मिक अमृतादि विषय भोगों के अनित्य होने के कारण उनमें क्या? बोले तेभ्यो नितराम विरति, उनसे नित्य विरति। कैसी विरति? उनसे सामान्य विरति नहीं। देखिए अभी ऊपर कहा उन्होंने, हाँ, सामान्य विरति के विषय में नहीं कहा, नित्य विरति का। ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया कल फिर धारण कर लिया है। जैसे अभी आप शमशान जाइए, खाने को वही आता है। शमशान जाओ, किसी के अंतिम उसमें या अंतिम संस्कार में जाओ, बोले अरे यार क्या है, देखो इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ इकट्ठा किया, इसने इतना बड़ा घर बनाया, इतना सब कुछ किया है, और क्या हुआ अंतिम में? हाथ फैलाए गए, कुछ साथ नहीं ले गए। तो मन में क्या आ जाता है फिर? बोले अरे कुछ नहीं है, सब बेकार है, केवल कर्म करिए और ये सब अच्छा अच्छा करो, सबका ये सब करो। उस दिन तो व्यक्ति बहुत ज्ञान देता है 4 लोगों को, और खुद भी ज्ञान लेता है बहुत सारा, और उसके बाद में फिर वही संसार का प्रपंच उसको घेर लेता है। शाम के जैसे ही आए घर पे, नहाए धोए, छोटे बच्चे ने या किसी ने जैसी आवाज लगाई, तुरंत उसी में चले गए, फिर संसार में नहीं, फिर संसार में लग जाते हैं हम लोग। तो उनसे, चाहे वो ऐहिक हो, सरचंदन में आदि विषय भोग, ऐहिक सुख हो, ठीक, ऐहिक भोग हो, या फिर कर्म से उत्पन्न नित्य के जैसे आमुष्मिक अमृत आदि विषय भोग हो, उनसे भी अनित्य होने के कारण उनमें भी नित्य विरति होनी चाहिए। समझ में आ गई बात समझ में आ गई पंडित जी? जी है? सर। जी भैया। वही कह रहे, तेभ्यो नितराम विरति, उनसे नित्य विरति ही ये मुत्रायत फल भोग विराग कहलाती है ना? अब आगे बात समाधि षटक संपत्तियों की। तो क्या कह रहे हैं? बोले कितनी है समाधि संपत्तियां? ये 6 हैं। षटक संपत्ति, षट शब्द आ रहा है ना, उसमें 6 हैं। और क्या क्रम है इनका? बोले शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। और कौन सा है? श्रद्धा। ठीक है ना? अब शम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बोले शम क्या है ये? बताओ जरा, शम क्या है? क्यों जी? तो क्या कह रहे हैं शम के विषय में? शमः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसि निग्रहः। शम किसे कहा जाता है? बोलो पंडित जी। जो श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों में मन को निग्रहित कर लेता है? अरे आपके आगे आने वाले हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन।
क्या क्या है बोलो एक बार, श्रवण मनन बोलो। निधिध्यासन। निधिध्यासन। अब किसका श्रवण करना है, किसका मनन करना है, किसका निधिध्यासन करना है? तो श्रवण भी भगवान नाम करना है, मनन भी भगवान नाम करना है, और निधिध्यासन भी भगवान नाम करना है। भगवान समझ में आ गई बात? सब भगवान जी नाम। महोदय। अब उससे अतिरिक्त यदि आपकी जो इंद्रियां हैं, समझ रहे हैं ना, श्रवण आदि इंद्रियां हैं जो आपकी, इससे अतिरिक्त यदि विषयों का भोग करती हैं, ठीक है, मन आपका जो है यदि इससे अतिरिक्त भागता है, श्रवण से अतिरिक्त जाता है, मनन से अतिरिक्त जाता है, या निधिध्यासन से अतिरिक्त मन भागता है, तो उस मन का निग्रह करना, निग्रह करना मतलब उसकी लगाम को खींच के रखना, उसको रोक लेना या वहां से हटा लेना ही क्या है। इनसे अतिरिक्त जो भी विषय है, श्रवण से श्रवण में जाए ठीक है, मनन करे ठीक है, निधिध्यासन करे ठीक है, भगवान नाम मन, है ना, इससे अतिरिक्त यदि जाता है, इससे अतिरिक्त किसी भी विषय भोग में, ठीक है ना, श्रवण आदि अतिरिक्त व्यतिरिक्त विषयेभ्यः, विषयों से मन का निग्रहण कर लेना, उसको रोक लेना है, उसको नियंत्रित कर लेना ही क्या कहलाता है पंडित जी? यही क्या कहलाता सम महोदय। है? सम। बात समझ में आ गई? अर्थात ऐसा समझ सकते हैं कि अन्य विषय में जा रहा था, मैंने उसको शांत कर लिया, समझा लिया, है ना, शांत कर लिया, समझा लिया, यही सम है। शांत कर लेना, समझा लेना ही तो सम है। जी जी ठीक है, बात समझ में आ गई? जी भैया। जी आगे चलिए। अभी तो मन की बात आई, मन का निग्रहण शम कहलाता है, लेकिन अब बात आ गई किसकी? दम की। तो कह रहे दमः नाम बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। आप बस इतना याद रखिए कि बाह्येन्द्रियाणाम विषयेभ्यो निवर्तनम, बाह्येन्द्रियों का कौन से अतिरिक्त विषयों से निवर्तन कर लेना? वही श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे उसको निवृत्त कर लेना, ये क्या है? यही क्या है बोलो? यही क्या है पंडित जी? दम कहलाता है, दम कहलाता है पंडित, है ना। अर्थात जो बाह्य इंद्रियां हैं आपकी, उन बाह्य इंद्रियों का उस किनसे अतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त कहा है ना उन्होंने, उससे अतिरिक्त, तत् अतिरिक्त मतलब उससे अतिरिक्त, किससे अतिरिक्त? बोले श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन से, है ना। श्रवण मनन और निधिध्यासन से अतिरिक्त विषयों से मन को क्या कर लेना पंडित जी? निग्रहित कर लेना। निग्रहित कर लेना, है ना, उसको रोक लेना, यही क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? दम कहलाता है। दम कहलाता है। दोनों मंत्र समझ में आ गया? वहां मन का निग्रह हो रहा था, यहाँ बाह्य इंद्रियाणाम निवर्तन, बाह्य इंद्रियों को निवृत्त किया जा रहा है विषयों से, ठीक है जी जी बात समझ में आ गई? अब इंद्रियां आपकी हट चुकी हैं, याद रखिएगा, आपने दम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है। जैसे आपसे कहा गया, डॉक्टर ने कहा, शुगर हुई, डॉक्टर ने कहा कि आपको मिठाई नहीं खानी है, तो आपने क्या कर लिया? अपनी इंद्रिय को, जो रसन इंद्रिय थी, उसको आपने शांत कर लिया, उसको हटा लिया मिठाई से। आपके सामने मिठाई आई, आपने तुरंत से अपनी चक्षु इंद्रिय को साइड कर लिया मिठाई से, है ना, तो आपने निवृत्त कर लिया उसको, ये निवृत्त हो गई ना। लेकिन अभी प्रवृत्ति की संभावना है ना उसमें, अरे अभी दोबारा दिखेगी तो मन हो सकता है कि उठा के खा ले, नहीं होगी? यदि फेवरेट मिठाई हो वो, तो मन करेगा ना खाने का। बोले उसके लिए क्या उपाय? तो बता रहे क्या उपाय है उसके लिए? निवर्तितानाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम, अथवा अर्थात उस विषय से जो अतिरिक्त विषय है, श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त जो विषय है, उनसे उसको क्या कर लिया जाए? जो निवृत्त हो चुकी है, इसको दम के द्वारा निवृत्त किया गया है, उसको क्या कर लिया जाए? अतिरिक्त विषयों से जिसको निवृत्त कर लिया गया, उसका क्या कर दिया जाए? उपरमण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए पंडित जी? उपरमण किया जाए। है, उपरमण कर दिया जाए। उपरत कर देना मतलब उनको अलग कर देना, हटा देना, बिल्कुल एकदम नित्य निश्चित रूप से हटा देना उसको। बात समझ आई? पुनः प्रवृत्ति की संभावना नहीं है, इसी का नाम उपरति है, इसी को उपरमण कहा जाता है। दम में पुनः प्रवृत्ति की संभावना है, उपरति में पुनः प्रवृत्ति की संभावना नहीं है। वही कह रहे हैं, दम के द्वारा उनको आपने निवृत्त किया, बाह्य इंद्रियों को उनके अतिरिक्त विषयों से, श्रवणादि अतिरिक्त विषयों से,
आप कह रहे जो निवृत्त हो चुकी हैं, निवर्तितानाम एतेषाम इंद्रियाणाम बाह्येन्द्रियाणाम, जो निवृत्त हो चुकी इंद्रियां, उनको उनके अतिरिक्त विषयों से, अतिरिक्त विषय जो भी हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन के अतिरिक्त जो भी हैं, उनसे उनका उपरमण कर देना। उपरमण मतलब उनसे नित्य ही उनको निवृत्त कर देना, नित्य ही उनसे क्या कर देना, निवृत्त कर देना ही क्या है, यही क्या है पंडित जी, उपरति है। बात समझ में आ गई? जी सबको क्लियर हुई बात है? जी भैया। बोलो हाँ की ना। जी सर। है ना? अथवा अथवा किसे कहा जाता, बोले विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, है जो वेद विहित कर्म है। म्यूट करो जी, कौन है? जो वेद विहित कर्म है, जो भी वेद विहित कर्म है, जैसे संध्या वंदन, अग्निहोत्र, है ये सब जो वेद विहित कर्म है, उनका विधि ना परित्याग। विधि पूर्वक परित्याग कैसे होगा अब उनका? विधि पूर्वक परित्याग कैसे होगा? है विधि पूर्वक परित्याग कैसे? विधि मतलब किसको कहा जाता है पंडित जी? अरे वेद के अनुसार ही, श्रुति और स्मृतियों के अनुसार, जैसा श्रुति स्मृति में कहा गया है, उस विधि के अनुसार उनका परित्याग कर देना ही क्या है, ये भी उपरति है। बात समझ में आ गई? दो बातें कही उपरति के विषय में। कितनी बातें कही उपरति के विषय में? दो बातें। कौन सी कौन सी? कौन सी कौन सी? एक निवर्तितानाम इतेषाम अतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमण, उपरति कहलाता है। और एक दूसरी बात बोले विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, वेद विहित कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग, ये भी क्या है, ये भी क्या है, उपरति है। बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे तितिक्षा की बात आती है। तितिक्षा किसे कहा जाता है? तो क्या है, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण है आदि द्वंद्वों का सहन करना ही क्या है, क्यों जी? प्रतीक्षा। तितिक्षा कहलाता है ना? जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश, इन सब का द्वंद्व जो है, द्वंद्व है ना इन सब का, यश अपयश का, हानि लाभ का, शीतोष्ण का, जय पराजय का। तो इस समस्त प्रकार के द्वंद्वों में सहिष्णुता आ जाता है, अर्थात उनको सहन कर लेना ही क्या है, प्रतीक्षा है। तितिक्षा है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? निगृहीतस्य मनसः, जो आपने मन को निगृहित किया था ना, उसे निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ, श्रवण मनन और निधिध्यासन, जो निगृहित मन है आपका, उस निगृहित मन का श्रवण मनन निध्यासन, श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च, और उसके अनुकूल विषये च समाधि समाधानम, अर्थात जो आपने मन को नियंत्रित किया था ना, मन को नियंत्रित करके आए थे ना, किसके द्वारा नियंत्रित किया मन को, क्यों जी? शम के द्वारा। शम के द्वारा। है ना? तो निगृहित मन का श्रवण मनन और निधिध्यासन, ठीक है। और कह रहे तदनुगुण विषय, श्रवण मनन निधिध्यासन तीन हो ही गए, श्रवण हो गया, मनन हो गया और निधिध्यासन हो गया। और बोले उनके अनुकूल विषय, श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुकूल जो भी विषय होंगे, जो श्रवण में सहायक होगा, मनन में, निधिध्यासन में जो भी सहायक गुण होंगे, जो भी विषय होंगे, उनमें भी, समझ आ रही बात? अनुकूल विषयों में क्या हो जाना, चित्त का, चित्त का स्थिर हो जाना, समाधि का मतलब स्थैर्य है ना, उनका स्थिर हो जाना आपके चित्त का, यही क्या है, यही क्या है, समाधि। समाधि कहलाता है। बात समझ में आ गई? जी सर। समाधान का मतलब एकाग्रता आ जाना, है ना, स्थैर्य, ठीक है, स्थिर हो जाना चित्त का, इसी को क्या कहा जाता है, समाधि कहा जाता है। ठीक पंडित जी? आगे कहने गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य, उनमें विश्वास हो जाना ही क्या है, उनमें विश्वास होना क्या है, श्रद्धा है। आगे मुमुक्षत्व की बात आई। अरे आपका क्या हो गया, देखो
भैया आपकी आवाज भाई आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही अभी आई भैया। अभी तो आ रही है सर। कहाँ चले गए थे आप लोग? आप चले गए थे भैया। मैं चला गया, चलो। तो क्या बात हुई? ठीक है ना, जो निगृहीत मन है उसका श्रवण आदि से अतिरिक्त, है ना, जो भी विषय है अथवा श्रवण आदि के अनुकूल जो विषय हैं उनमें स्थिर कर देना उसको, उसको यही क्या कहलाता है? समाधि। समाधि। क्यों जी? समाधि कहेंगे ना उसको। आगे चलते जी सर। आगे क्या कह रहे हैं? मुमुक्षत्वम नाम मोक्ष इच्छा। मोक्ष की इच्छा ही क्या कहलाती है? मुमुक्षत्व। तो आपकी साधन चतुष्टय में श्रद्धा छूट गया। है क्या? श्रद्धा छूट गया। हाँ, गुरु उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य हैं, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य हैं उनमें विश्वास रखना ही क्या है? गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है उसमें श्रद्धा कहलाता है। ठीक है। श्रद्धा। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षत्व। ठीक है। तो साधन चतुष्टय हुए आपके। साधन चतुष्टय में कौन कौन आया? कौन कौन आया साधन चतुष्टय में? बोलो एक बार। नित्य वस्तु विवेक, मुद्रार्थ अनुभव विराग और शमदम समाधि संपत्ति और मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व। ठीक है। आगे चलें। जी सर। जी। इस प्रकार से एवं भूतः, इस से पूरा एकदम आरंभ से लेके आइए। कहां से? कहां से लेके आएंगे पंडित जी? अधिकारी। काम में निषिद्ध वर्जन पुरःसरम। अधिकारी। हाँ, वहां से बेटा। अधिकारी तो कौन होता है? अधिकारी वेद वेदांग वेद वेदांगत्वेनापातता अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे काम में निषिद्धवासनानुष्ठानेन निर्गत निखल कल्मषतया नितांत। आगे क्या था? नितांत निर्मल स्वांत सुखा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये बात आ गई। फिर आपको बताया कि अब काम्य कर्म कौन से? स्वर्गादिष्ट साधनानी ज्योतिषोमादि इत्यादि काम्यानि है। निषिद्ध कौन से? नरकादि अनिष्ट को सिद्ध करने वाले। नित्य अनित्य वास्तविक नित्य कौन से? संध्या वंदन इत्यादि। नैमित्तिक कौन से? पुत्र जन्म आदि है। ये सब इन विषयों पर चर्चा करते हुए कहाँ आ गए हम लोग? साधन चतुष्टय पे आए। साधन चतुष्टय के विषय में बताया। तो इस प्रकार से इतने सारे गुणों वाला एवं भूता, इन सब से युक्त ऐसा कौन होता है? एवं भूता प्रमाता क्या कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकारी। अधिकारी कहलाता है। उसी को श्रुति ने क्या कहा है? बोले श्रुति क्या कहती है उसके विषय? बोले शांतो दांत इति श्रुते है। श्रुति उसको शांतो दांत के नाम से कहती है। किस नाम से जानती है श्रुति उसको? किस नाम से उच्चरित करती है, समुच्चरित करती है श्रुति उसको? शांतो दांत के नाम से जानती है। बोले कहा भी है, क्या कहा है? प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षवे। बोले प्रशांत चित्ताय, कैसा होना चाहिए वह? बोलो बेटा। शांत चित्त है, जितेंद्रिय, प्रहीण दोषाय, जिसके दोष क्या हो गए हो? दोष मतलब कलमश। प्रहीण अर्थात नष्ट हो गए हो जिसके दोष। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। आ रही है। बोले प्रहीण दोषाय, जिसके दोष नष्ट हो गए हो। यथोक्त कारिणे, यथोक्त कारिणे मतलब जैसा आपके वेदांत शास्त्र में कहा गया है वैसा करने वाला है ना। जी सर। जैसे निर्देश किया गया वैसा करने वाला। गुणान्विताय, गुणों से युक्त। कौन से गुण है? तो गुण है इसके विवेक, वैराग्य, तितिक्षा है और समाधान। इन गुणों से युक्त। गुणान्विताय, अनुगताय, गुरु के द्वारा जो उक्त वाक्य उनका अनुगमन करने वाला, उनका अनुसरण करने वाला, उनका पालन करने वाला है। सततम मोक्षवे,
और जो नित्य ही मोक्ष का इच्छुक हो, जिसको मोक्ष चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रदेयम एतत्, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को दे दोगे जी आप, जबरदस्ती कोई चीज किसी को नहीं दी जाती। अब मैं सोचूं, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत सारा, कह करके बार बार कह रहे बाहर कर दिया जाए, क्लास में आओ, पढ़ने आओ, पढ़ने आओ, जबरदस्ती किसी को थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं आप, जब तो खुद नहीं चाहेगा व्यक्ति। बताओ, पढ़ा सकते हो? नहीं सर। नहीं पढ़ा सकते। वैसे यहाँ भी सततम मुमुक्षवे, जो मोक्ष का जिज्ञासु है, इच्छुक है, मोक्ष चाहता है, सर्वदा प्रदेयम एतत्, ऐसे ही व्यक्ति को सर्वदा यह विद्या प्रदान करनी चाहिए। कौन सी विद्या? ये ब्रह्म विद्या। समझ में आई बात? आत्मज्ञान रूपी विद्या, जी। वही इसका पात्र है, अन्य कोई इसका पात्र नहीं है। नहीं। बात समझ में आ गई? अब अधिकारी तो हो गया, अधिकारी के बाद क्या पढ़ा था आपने पंडित जी? विषय पढ़ा था ना? जी। अधिकारी के बाद आज आपका विषय, जी। क्या ना विषय क्या है इसका तो बता रहे हैं। तो वेदांत सार का विषय है पंडित जी, जीव ब्रह्म ऐक्यम। क्या? जीव ब्रह्म ऐक्यम। मात्रा नहीं लगी, यहाँ मात्रा लगा ली। जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन करना, अथवा जीव और ब्रह्म की जो ऐक्य है, जो एकता है ना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। कौन है जीव और ब्रह्म का ऐक्य? शुद्ध चैतन्य स्वरूप ना। जीव और ब्रह्म इज इक्वल टू, जीव और ब्रह्म इज इक्वल टू शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। अरे जीव और ब्रह्म मिलाकर के क्या बनता है? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म इज इक्वल टू शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जो है, वही क्या है इसका, इस शास्त्र का? विषय और वही इसका प्रमेय है, अर्थात उसी शुद्ध चैतन्य को जानना है। प्रमा का विषय भी तो वही है ना, वही तो प्रमेय है हमारा। हम प्रमाता हैं, हम अपनी प्रमा के द्वारा उसी का तो ज्ञान करेंगे, वही तो हमारे लिए प्रमेय है, विषय वस्तु है। ठीक है, अन्य सर्व क्या है? अवस्तु है, वही तो वस्तु है खाली। तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात् है। क्यों क्यों वही प्रमेय है और क्यों वही आपका विषय है पंडित जी? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। क्यों? क्योंकि वेदांता नाम तात्पर्यात्, क्योंकि जो वेदांत शास्त्र है, जो वेदांत वाक्य हैं, उन वेदांत वाक्यों का तात्पर्य भी कौन है? ये जीव और ब्रह्म ही है। समझ बात पंडित जी? है ना, वेदांत वाक्यों का तात्पर्य कौन है? यही जीव और ब्रह्म। बात क्लियर है? जी। उनकी ऐक्य का ज्ञान करना, उनके ऐक्य का, है ना, यही तो है समस्त वेदांत का विषय। वेदांत का विषय क्या है? यही है, जीव और ब्रह्म के अंतर्गत जो एकता है, उस ऐक्य का शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ज्ञान करना, वही उसका विषय भी है, वही प्रमेय भी है। इसीलिए आगे चलिए, संबंध की बात आ गई। अधिकारी विषय और संबंध है ना। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव संबंध। बोले कौन संबंध है दोनों के मध्य में? दोनों के मध्य कौन संबंध है? देखिए, संबंध दो लोगों के मध्य होता है। संबंध शरीर का कैसा होता है? द्विष्ठ होता है, द्विष्ठ होता है। एक व्यक्ति में संबंध नहीं रह सकता, समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति में संबंध नहीं रह सकता पंडित जी। तो आपके जो उपनिषद वाक्य हैं, तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य और उस ब्रह्म के मध्य कौन संबंध है? बताइए। है बोध्य बोधक भाव संबंध है पंडित जी, है ना? हाँ, वही कह रहे तदैक्य प्रमेयस्य, जो जीव और ब्रह्म के मध्य में एक रूपी, जो दोनों का ऐक्य प्रतिपादन करना है, शुद्ध चैतन्य रूपी प्रमेय जो है। प्रमेय का मतलब तो वही है ना, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। उस प्रमेय का अर्थात तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का, और उसके प्रतिपादक कौन है? उपनिषद प्रमाण, उपनिषद वाक्य, वेदांत वाक्य। उनका संबंध कौन है? प्रमाण से च बोध्य बोधक भाव संबंध, बोध्य बोधक भाव संबंध।
ठीक है, अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। वो प्रतिपादन करते हैं ना इस ब्रह्म का, है ना। प्रतिपाद्य बोध्य बोधक भाव भी कह सकते हैं और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे अब प्रयोजन क्या है तो बता रहे हैं, प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय, जो दोनों का ऐक्य हुआ है जीव और ब्रह्म का, जो प्रमेय है आपका कौन कौन है प्रमेय, शुद्ध बार चैतन्य बार बताना पड़ेगा भाई, है ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, विशुद्ध ब्रह्म, है ना। हाँ, तो दो प्रमेय उस शुद्ध चैतन्य में वर्तमान में हमें क्या है, वर्तमान में हमारी एक बुद्धि पर आवरण पड़ा हुआ है ना अज्ञान का, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। हम उसमें अपने आप को माने हैं, अलग माने हैं, माता पिता या क्या क्या व्यवहार करते हैं उन सबसे, उस ब्रह्म से, हैं। तो उसके ऐक्य जो ऐक्य प्रमेय है, ऐक्यगत प्रतिपादन के द्वारा जो प्रमेय शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है ना, उसके तदगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति, हमारी बुद्धि पे अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में जो हमारा अज्ञान है, उस वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति, समझ रहे हैं ना, अज्ञान की निवृत्ति, है ना, और स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, और उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। यही क्या है इसका वेदांत शास्त्र का, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देना, स्वस्वरूपानंद वाप्ति कराना, और तदैक्य प्रमेयगत ज्ञान की निवृत्ति कर देना। यही क्या है इस वेदांत शास्त्र का प्रयोजन। क्या है ये? प्रयोजन है। बात समझ में आ गई? जी सबको क्लियर हुई बात है? जी सर। जी सर। बोले कहा भी है श्रुति ने, क्या तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है, श्रुति भी इस बात को कहती है कि जो आत्मवित है सह शोकम तरति है, जो आत्मवेत्ता है, जो आत्मा को इसको जान लेता है, वो किसको पार करता है पंडित जी? जो संसार रूपी शोक है ना, है वो आता है ना आपका, कौन वो है, तत्र को मोह को शोक, उसको फिर ना तो मोह रहता है और ना ही शोक रहता है, इस आत्मा को जान लेता है। विद्या विद्या और अविद्या के विषय में जो जान लेता है, जो विद्या अविद्या के विषय में जान लेता है, जो विद्या अविद्या के विषय में जान लेता है ना, तो फिर उसको कहाँ शोक और कहाँ मोह, ऐसे यहाँ भी बता रहे हैं। बोले जो विद्या अविद्या मतलब वास्तविकता क्या है, वास्तविक कौन है, वस्तु अवस्तु के विषय में विद्या अविद्या क्या, यही तो है ना, वस्तु अवस्तु, वस्तु वस्तु का भेद कर लेता है कि ये वस्तु है, यह वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, अन्यथा वस्तु है ना। तो क्या करता है पंडित जी, वो शोक से उसको कहाँ शोक और कहाँ मोह, ऐसे ही तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मवेत्ता है, जिसने अपने अंदर स्वस्वरूप आनंद वाप्ति कर ली, जो प्रमेयगत अज्ञान था उसका वो जो समाप्त हो गया, और उसने वास्तविक प्रमेय को जान लिया, उस विशुद्ध ब्रह्म को जान लिया, शुद्धाद्वैत ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए फिर कहाँ शोक है, वो तो उससे पार हो जाता है ना, तरति शोकात, शोक से तर जाता है ना वो। और कैसा हो जाता है पंडित जी वो फिर? बोले ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, बोले उस ब्रह्म को जान लेने वाला है, उसका ज्ञान कर लेने वाला फिर क्या बन जाता है, स्वयं स्वयं भी कौन हो जाता है वह ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है वह, है। ठीक है, पहला छांदोग्य उपनिषद से है ये वाला, ठीक है, और दूसरा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद। ठीक है पंडित जी। जी जी। अब कह रहे ये अधिकारी क्या करता है पंडित जी, अधिकारी तो बन गया अब आपका, आप तो अधिकारी हो गए, अब अधिकारी क्या करेगा तो बता रहे हैं, इसको और कर लें बस, तो फिर बस इतना ही रखते हैं ना। अयम अधिकारी है, जो अधिकारी है, बार बार पुनः पुनः जनन मरण आदि संसार अनल दप्तः, ये जन्म मरण के चक्र में फंसकर, ये संसार रूपी जो अनल है ना अग्नि, उससे संतप्त हो जाता है। पुनः जन्म पुनः मरण है,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरण होता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः सब पुनः पुनः होता है। तो इस संसार रूपी अनल से, अग्नि से वो संतप्त जब हो जाता है, बोले कैसे संतप्त होता है? बोले जैसे कोई खल्लवाट व्यक्ति, खल्लवाट व्यक्ति, अभी वर्तमान में धूप अच्छी पड़ती है, मतलब कभी कभी तो निकलती है, अच्छी खासी धूप जब निकलती है तो अच्छी निकलती है। खल्लवाट है और वह निर्जन, मतलब ऐसे वृक्ष रहित स्थल में चल रहा है, एकदम मरुस्थल में, और उसके सर पे सर एकदम संतप्त हो रहा है धूप से। तो वो किसको ढूंढता है, किसको खोजता है उस कंडीशन में? कहीं जलराशि देखेगा ना, छांव देखेगा ना कहीं। जिस प्रकार वो जलराशि को या छांव को खोजता है ना, उसी प्रकार से ये जो अधिकारी है जन्म मरण रूपी संसार के अनल से संतप्त हो करके इसको किसके पास भागता है पंडित जी? हैं? तो क्या कह रहे हैं? उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। उपहार पाणी अर्थात हाथ में उपहार लेकर के ब्रह्मनिष्ठा श्रोत्रिय गुरु के पास पहुंचता है। खाली हाथ नहीं जा रहा है पंडित जी, हाथ में उपहार लेके जा रहा है। अब क्योंकि गुरु हमारे लोगों के जैसा ऐसा नहीं है, लौकिक नहीं है, वो कैसा है? श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। उसको इससे क्या लाभ? उसको इससे लाभ थोड़ी ना। गुरु 2 किलो सेब ले गए, 1 किलो काजू कतली ले गए, उससे वो क्या करेगा? उसका 1 किलो काजू कतली और 2 किलो सेब का उसको थोड़ा ना मतलब है उससे, है? उससे संबंधित विषय लेके जाएंगे ना। अरे अपने किसी स्नेही के पास जब जाते हैं आप, कोई श्रेष्ठ, हमारे गुरु मतलब श्रेष्ठ, किसी श्रेष्ठ के पास जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? अरे गुरुजी को हमारे काजू कतली बहुत पसंद है, चलो आज काजू कतली ले चलते हैं गुरुजी के लिए, नहीं है? बोले गुरुजी को ऐसा जामुन बहुत पसंद है, चलो आज गुरुजी के लिए जामुन ले चलते हैं, नहीं होता? नहीं होता ऐसा? तो उसका गुरु भी कैसा है? श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो वो उसके लिए उपहार के रूप में क्या लेके जा रहा है पता है? समिधस्त्रः 3 समिधा। वो श्रोत्रिय है, श्रौत करता है ना? वही कह रहा है उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, गुरु के पास पहुंचता है। और क्या करता? बोले तम अनुसरति, उसका अनुसरण करता है, अर्थात उसके जो वेदांत वाक्य हैं उनमें श्रद्धा रखते हुए उनका पालन करता है। श्रुति भी इस बात को कहती है, क्या? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है कि वो जो अधिकारी है वो हाथ में संविधाएं लेकर के, समित पाणी अर्थात हाथ में संविधाएं लेकर के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु उपसृत्य, गुरु का अनुसरण करता है, गुरु को फॉलो कर रहा है, गुरु के वेदांत वाक्यों में श्रद्धा रख रहा है। समझ मेरी बात? ठीक है? हम गुरु अनुसरति मतलब मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, काया के द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा और कर्म के द्वारा गुरु की सेवा कर रहा है। जैसा वो कह रहा है वैसा कर रहा है ना? ठीक है? तो ऐसा समर्पण देख करके गुरु क्या करेगा फिर? उसको समर्पण से चीजें मिलती है पंडित जी, हैं? तो ऐसा सब देख करके उसका समर्पण पूर्ण रूप से मानसिक, वाचिक, कायिक सारे प्रकार के समर्पण उसके देख करके शिष्य के क्या कर रहा है वो? बोले परम कृपया, वह अपनी परम कृपा से अध्यारोप अपवाद न्यायेन, किस न्याय के द्वारा? अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद के न्याय से एनम उपदिशति, इसको, किसको? अधिकारी को, शिष्य को, है? समझ में बात? तस्मै शिष्याय किमुपदिशति, किमुपदिशति, है? जीव ब्रह्मैक्य स्वरूप शुद्ध चैतन्य ब्रह्मस्य स्वरूपम उपदिशति, है? शुद्ध विशुद्ध चैतन्य जो ब्रह्म है उसके विषय में, ब्रह्म के स्वरूप को, वही कह रहा है ना शिष्टम उपदिशति, अर्थात ब्रह्म रूपम रहस्यमिति उपदिशति, है ना? ब्रह्म के स्वरूप रहस्य को उसको बतलाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई पंडित जी? जी सर। अरे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा श्रुति भी कह रही है। मुंडकोपनिषद में कहा गया क्या कि तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह, बोले उसको, किसको? वो जो शिष्य आपकी शरण में आया है, अधिकारी है, उपसन्नाय किम प्राह, किम प्राह क्या कहता है उसको? तम तत्वतो ब्रह्म विद्याम प्रोवाच, उसको आदि दिया इन्होंने, उसको तत्वतः जो वास्तविक तत्व रूपी ब्रह्म विद्या है उसको वह उसको बतलाता है, उसको उपदेश करता है।
बात समझ में आ गई? सर यहाँ से फिर एक बार बता दीजिए, स परम कृपया से। क्या सर क्या? स परम कृपया से शुरुआत यहाँ से फिर बता दीजिए, स परम कृपया से। वह गुरु जो है परम कृपा से अपने, है ना, अपनी कृपा से जब वो देखता है कि उसका समर्पण मेरे प्रति है, वही कहना है शरणागत जन क्लेश दर्शन जात करुणया, अपनी उसकी मतलब करुणार्द्र होकर के अपने हृदय से जब उसको समझ लेता है कि हाँ ये अब विद्या देने योग्य है, ऐसा परीक्षण करके उसको, है, परम कृपा से अध्यारोप अपवादिक न्याय है, अध्यारोप के विषय में बताया जाएगा, अपवाद के विषय में बताया जाएगा। तो इस न्याय इसके आधार पर वह एनम उपदिशति के कस्मै उपदिशति, शिष्याय शरणागताय, शिष्याय शरणागत में आए हुए उस शिष्य को उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है? ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है। कौन कह रही है इस बात को? बोले मुंडक उपनिषद की श्रुति भी इस बात को कहती है। क्या? तस्मयी स तस्मयी कस्मयी शिष्याय, उस शिष्य को वह विद्वान गुरु उपसन्नाय शिष्याय प्राह, किम प्राह, किम प्राह, ब्रह्म रूपम रहस्यम प्राह, ब्रह्म रूप रहस्य को उसको बतलाता है। और समझ में आ गई? ब्रह्म विद्या को उसको बतलाता है। ठीक है? यस सर। सही रखेंगे, बाकी कल करेंगे, है ना? कल थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे, आज भर की बात और है।